ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। जैसे क्या होता है, कई बार लड़का लड़की का ब्याह संबंध जब पक्का हो जाता है तो फिर वहां लड़के वाले को भी और यहाँ लड़की को भी, दोनों को बताया जाता है उसका ऐसा स्वभाव है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसको ये खाना अच्छा लगता है, उसको ऐसे कपड़े प्रिय लगते हैं। तो फिर वो ना चाहते हुए वैसे रहने लगती है जैसे उसके होने वाले पति को प्रिय लगे, और वहां पर वो लड़का भी वैसे ही रहने लगता है जैसे उसको प्रिय लगे। इससे क्या होता है, और एक दूसरे के मध्य में प्रीति बढ़ती है। ठीक वैसे ही आप कथा सुनते हैं, वहां व्यास जी आपको कहते हैं कि ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तो उसी समय कथा में बैठते ही आपको त्याग कर देना, ये प्रिय नहीं है तो ये नहीं करना है। लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ पांव दोगे, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हां भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति, और कहीं आप असात्विक भोजन लेते हैं तो ठाकुर जी आने में संकोच करेंगे, मैं आ गए हो, दुर्गंध आवेगी, कैसे रहूंगा के पास। और इसके बाद तीसरी बात हम ये कह दें, ठाकुर जी को जिससे मिलना है, फिर ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो क्या खाता, वो मिले ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कथा में सुन लिया कि ये अप्रिय है, तो वो क्यों करना। और भैया इतना भी त्याग अगर नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी से मिलना ही काहे को, रहो दुनिया के ही रहो ना, बने बढ़िया दुनिया में आनंद करो, संसार में सुख लो। लेकिन अगर मन में आया है कि एक बार ठाकुर जी मिलें, तो फिर उनको जैसा जैसा प्रिय लगता है वैसे वैसे बनना प्रारंभ करो। वैसा ही भोजन हो, वैसा ही स्वरूप हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही चिंतन हो, वैसा ही आचार विचार हो। हमको एक बात कहने में थोड़ा संकोच तो है, पर कह देते हैं, संत महापुरुष महात्मा आदि हम सब इनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि वो त्यागी है? नहीं, कई लोग तो केवल प्रणाम करवाने के लिए ही बने हैं, उनकी बात अलग है, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा भेष क्यों रखा है, वास्तव में उनका ऐसा आचरण क्यों है, वास्तव में उनका ऐसा भोजन क्यों है? वो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उनका स्वरूप देखो, उनका आचार देखो, उनका विचार देखो, उनका व्यवहार देखो। वो प्रणाम के लिए नहीं है, वो दक्षिणा के लिए नहीं है, वो आप सबसे कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं है, वो बिहारी जी से मिलन के लिए है। उसी कारण, इसका मतलब ये भी नहीं कि विरक्त हो जाओ, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप कर सकते हो, पर प्रयास करो जिस भाव से अटल बिहारी जी को प्रिय लगो और ज्यादा, वो ज्यादा करने का प्रयास, कथाओं में वही सूत्र सुनने का प्रयास करो। एक बहुत सुंदर पद है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, मैंने अभी एक बात कही ना कि ऐसे बनो जिससे ठाकुर जी को प्रिय लगो। ठाकुर जी भी ऐसे बनने का प्रयास करते हैं जिससे श्री जी को प्रिय लगें, किशोरी जी को प्रिय लगें। पहली पंक्ति याद है, प्रारंभ कर देता हूं, मिल जाएगा तो पूरा गाऊंगा। श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसा, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसा। समझ रहे हैं? ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ऐसे सुंदर भाव आ जाते हैं ना चित्त में, फिर हम कथा से भटक जाते हैं, हम इन्हीं में ही प्रवेश कर जाते हैं। श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं
जा भैया। प्यारी श्यामा गाते रहो। तुम्हें लागत में कैसो श्यामा प्यारी तुम्हें लागत में कैसो श्री राधा रानी तुम्हें लागत में कैसो श्यामा प्यारी प्यारी राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। प्यारी राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। शुभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। श्री श्यामा रानी तुम्हें लागत श्यामा प्यारी तुम्हें लागत अब हमें मिल ही नहीं रहा है। आप ढूंढो इसमें, सूची में मिल जाए तो फिर गाएंगे। अब गा के ही छोड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो काबे हो। लो श्यामा प्यारी तुम्हें लागत कैसे। तो ये जो आपकी चिंता है ना कि ठाकुर जी कभी दूर ना हो जाएं, ये चिंता इसी से दूर हो जाएगी। यही पद, यही भाव सदा रखो। रोज अटल बिहारी जी के जाकर के आप रूप माधुरी का दर्शन करते हो, उनकी बलैया लेते हो। अब जाकर के अटल बिहारी जी से ही पूछा करो, अटल बिहारी जी हमको तो आप बहुत बढ़िया लगते हो, हम आपको कैसे लगते हैं, हमारे प्रति आपकी भावना कैसी है। रोज पूछो उनसे, वैसे व्यवहार करो पूरे दिन कि वो देख रहे हैं आपको, आप क्या पा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे बात करो, सब पर दृष्टि है उनकी। मिल गो लाओ बोलो वृषभानु दुलारी की। ये ठाकुर जी का और श्री जी का अंतरंग भाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू मैं आपको कैसा लगता हूं। श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। वृषभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। श्रीभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो। पूजन की अभिलाष रहत मन पूजन। ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं पूछवे को मेरो मन तो रोज ही होवे। मैं रोज आपकी ठाकुर जी को स्वरूप कैसा, जैसे ही मिलेंगे निकुंज में किशोरी जी की जय जयकार। आहा आज किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, नीली चुनरी पहन के आई हैं, हाथन के कड़ूला कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पत्रावली को श्रृंगार कितनो मनोहर लग रहा। आहा किशोरी जी को काजल कितना सुंदर, किशोरी जी की आंखन ते निकाल के किशोरी जी को ही लगाते हैं। बहुत सुंदर लग रही हो श्यामाजू। लेकिन इतनी प्रशंसा करने के बाद ठाकुर जी फिर शांत जब हो जाए तो ठाकुर जी को मन हो अब ये भी करें मेरी, पर किशोरी जी प्रशंसा ना करें ठाकुर जी की। ठाकुर जी खूब आगे करें, आज मैं ऐसी कमरी पहन के आया हूं, आज मैं ऐसी पीताम्बरी, नेक तो देखें कछु तो बोलेंगे, पर किशोरी जी को स्वभाव है वो प्रशंसा करें ही ना है। तो आज बहुत दिनों बाद ठाकुर जी कह रहे हैं बूझन की अभिलाष रहत मन बूझन। पूछवे को मन तो बहुत होवे, सकुच लगत मन ही मन ऐसो, सकुच लगत
मोए संकोच होवे पूछवे में, पर हाँ श्यामाजू आज मोए बताई दो, तुम्हें लागत में कैसे राधा रानी, तुम्हें लागत शुभानु दुलारी, तुम्हें लागत में जैसो और भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, अपने ही बदन बखानो जैसो, अपने ही बदन बखानो जैसो। हे श्यामाजू मैं बहुत भोरो हूं, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। हे लाडली जू मैं बहुत भोरो हूं, ये ललता विशाखा ये गोवर चोटी सखी आके तुम तो मेरी बुराई कर दें, मेरी चतुराई बता दें और आप इनकी बात मान लियो। पर हे श्यामाजू मैं सांची कह रहा हूं, मैं तो बहुत ही भोरो हूं, मुंह पे चतुराई ना आवे। वास्तव में आपको जो श्री अंग है ना, वो जैसो जैसो है तो चलो जाए, मैं वैसो वैसो बन तो चलो जाऊं। ये टेढ़ो खड़ो होनो मेरो स्वरूप नहीं है। ये हाथन में ऐसे वंशी, पाम ऐसे तिरछे, कमर ऐसी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, ये मैं ऐसा नहीं हूं। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू आप मेरे जा अंग को देखो ना, वही अंग त्रिभंग है तो चलो जाए। आप मेरे चरणन को देखो तो दोनों लिपट जाएं, कमर देखो तो टेढ़ी है जाए, मुख देखो तो यूं टेढ़ो है जाए, बाकी नहीं तो मैं तो बहुत भोरो हूं। भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, अपने ही बदन बखानो जैसा, अपने ही वृंदावन हित रूप बल जाऊं, वृंदावन हित रूप बल जाऊं, वृंदावन हित रूप बल जाऊं, वृंदावन हित रूप बल जाऊं। किशोरी जी ने अभी भी प्रशंसा नहीं करी, सो ठाकुर जी सन्मुख आके खड़े है गए और किशोरी जी की बलैयां बार बार ले रहे हैं और कहा कह रहे हैं, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसी, राधा रानी तुम्हें लागत हूँ, राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसी, राधा रानी तुम्हें लागत। ठाकुर जी ने खूब प्रयास कर लिए, खूब प्रशंसा कर ली। अंत में बलैया लेके बोले, अब तुम कहा मेरी प्रशंसा करोगी, अब आप तो कछु कह ही ना रही हो, मैं ही कह दे रहा हूं, अब मेरो भाग्य है कि आप मेरे पास आ गई, नहीं तो मैं आपके योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूं। पहले तो ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया कि प्रशंसा करें, पर श्री जी जब कुछ नहीं बोली तो ठाकुर जी अंत में मान गए कि हम हैं ही ना प्रशंसा के लायक। हे स्वामिनी जी, हम तो यही बात में राजी हैं कि आप हमें मिल गई, हम आपके लायक नहीं हैं। ठाकुर जी ऐसा कह करके, और एक जैसे एक प्रेम का एक स्वभाव वो दिखता ही है, उसको बताऊं कैसे वो समझ नहीं आता, कि प्रेमी की एक उम्मीद होती है और फिर सामने वाला उस उम्मीद को पूरी ना करे, वो फिर भी प्रसन्न होकर उसको स्वीकार कर लेता, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहे
तो भी मुझे स्वीकार है। जब उस स्थिति में श्याम सुंदर आ गए तो फिर श्री जी से रहा नहीं गया, तुरंत हाथ पकड़ ली और ठाकुर जी को। और फिर अगला पद किशोरी जी गाती हैं, क्या कह रही हैं? प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम तुम मेरे। मैं ये पद गाता नहीं हूं, पर आज पता नहीं क्यों प्रकट हो रहे हैं। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम। श्यामाजू कह रही हैं मेरे द्रग मतलब नेत्र, मेरे नेत्रों में आप बसते हो। कहा भोरे हुए के पूछत हो, कहा ये भोरे बन के क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? के चतुराई करी जू हसत हो, के चतुराई करी जू हसत हो। ये चतुराई करके आप सुनना चाह रहे हो ना मेरे मुख से, और ये भोरे बन के मुझसे पूछना चाह रहे हो। सुन लियो आज। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो। लीजिए परख स्वरूप आपनो, लीजिए परख स्वरूप आपनो। आपके स्वरूप को कहाँ वर्णन करूं श्याम सुंदर, कैसे बताऊं कि आप कितने प्रिय हो मुझे। पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो, पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो। ये मेरे नेत्रन में जो ये कालीमा है मध्य में, मध्य की पुतली है, ये पुतली है ही ना है, ये श्याम सुंदर आप ही हो। ये जब आप सन्मुख आमे तभी प्रकट हो मैं, ना तो मेरे नेत्रन में पुतली है ही नहीं। पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो, पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो। वृंदावन हित रूप बली गई, वृंदावन हित रूप बली गई। कुंज लढ़ावत ही हुलसत हो, कुंज लड़ावत ही हुलसत हो। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो। अद्भुत प्रेम। तो ये पंथ तो हमने गा दिए, विशेष रूप से ये रसिकन के मध्य की चर्चाएं हैं, सबके प्रवेश की बातें नहीं है। हम लोग लैला मजनू को शो देखने वाले, आजकल की पिक्चर देखने वाले, ज्यादा अंतरंग श्यामा श्याम को प्रेम अगर मैंने मंच से कहो तो आप कहीं उस रूप में ही ना देखने लग जाओ। इसलिए हमारे आचार्य बहुत सावधान करते हैं कि ज्यादा इन सब भावों को प्रकट नहीं करना, बहुत कम कम प्रकट करो। पर आपके मन में भाव आए हो कि कहीं अटल बिहारी जी आपसे दूर नहीं हो जाएं, तो रोज पूछा करो मैं आपको कैसा लगता हूं, मैं आपके प्रति आपको मुझसे अच्छा तो लगता है ना। तो इससे क्या होगा, आप ये पूछने के बाद जब अपनी क्रियाओं में निकलेंगे ना, तो आप क्रियाओं में सावधानी रखोगे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे अटल बिहारी जी दूर हो। वो क्रिया यदि घटने वाली भी होगी तो आप सावधान हो जाओगे, और अगर कोई क्रिया बन भी गई आप तुरंत दौड़ करके जाओगे और क्षमा मांगोगे, हे अटल बिहारी जी आज हो गई अब कभी नहीं होगी, आप बस हमसे दूर मत होना। अब उनको क्या प्रिय है वो सुना करो कथाओं में, वो सुना करो यूट्यूब पर सत्संगों में,
और उनकी लिस्ट बनाया करो, ऐसा प्रिय है, ऐसा प्रिय। और फिर कुछ दिन बाद लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके अंदर भावनाएं आने लगेंगी कि इससे इनको प्रिय लगेगा। और फिर अटल बिहारी जी कभी दूर नहीं होंगे, सदा आपके रहेंगे, सदा आपके बने रहेंगे, आप उनके रहोगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासिन को लेकर के गए गिरिराज जी और कही कि भैया यही सांचे देवता हैं, इनको 56 भोग लगाओ। सब ब्रजवासिन ने 56 भोग लगाए और 56 भोग पधराते ही सबन ने जैसी परिक्रमा करी, प्रार्थना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सांचे देवता को प्रकट है देख। जैसे बुंदेलखंड के लोग बड़े भोले हैं, ऐसे हमारे ब्रज के लोग भी बड़े भोरे हैं। अरे लाला, ये तो देखियो देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले, मैंने कही ना बा, इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें बरसन बीत गए, कभी प्रकट नहीं भयो। देखो गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और जाकर के सामने पधरा दें, जैसे भोग लगाने के लिए सामने रख देते हैं। तो गिरिराज बाबा के सामने पधराओ मत, अपने हाथन ते खवाओ मोए। और एक एक ब्रजवासी अपने हाथ से जाकर के पवारो है। सबके नेत्र सजल है गए और सब ठाकुर जी को आके कहें, अरे लाला है तो नेक्सोसो, लेकिन बात बड़ी कमाल की करे, आज तेने प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करा दिए। इतने में ही ठाकुर जी के सखा आए, अरे लाला एक बात बता। बोले कहा जी, गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही दिख रहा है। अगर 2 नकली हाथ तेरे लगा दें और गले में कछु माला पहना दें, मुकुट पहना दें लाला, तो ऐसा लगेगा कि तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले, अरे नाय नाय, मैं तो तुम्हारो सखा हूं, मैं कहां ते गोवर्धन नाथ है क्यों, जे तो भगवान है, मैं तो लाला हूं। मधुमंगल बोलो, लाला लेकिन एक बात है। बोले कहा, कल को हम चोरी करके पकड़े गए ना, तो पकड़ के ये सबरी गोपी हमें डांटे, फटकारे, हाथ पांव बांधे हमारे। जो गोपी हमें बांधेगी, जो गोपी हमारे संग ऐसे ऐसे कार्य कर, या जिनने भी किए पूर्व में, उनको मजा चकावे को एक बहुत बढ़िया तरीका आयो। बोले कहा, बोले गिरिराज बाबा तो अभी थोड़ी देर में अंतर ध्यान है जाएगा। फिर ब्रजमंडल में नकली गिरिराज बाबा तोय बना के घुमावेंगे हम। लाला तू ऐसे ही लगेगा बिल्कुल।
2 नकरी हाथ लगा देंगे तेरे पीछे और तो नगरी गिरिराज बाबा बना घुमावेंगे। और सबरी गोपी जिन जिन ने हमारी शिकायत करी मैया ते जाके उनके द्वार जाकर देख गिरिराज बाबा आए हैं, भोग लगाए इनको। हमारे यहाँ होली पे पद गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया थाड़ो तेरे द्वार। अरी गुजरिया अरी गोपी खातिर कर ले, खातिर मतलब सम्मान कर दे, ने स्वागत कर ले, इनको ने प्रणाम कर ले। कौन? रसिया थाड़ो तेरे द्वार। सब सखा बोले लाला हम तो ये गिरिराज बाबा बना के घुमाए दे करेंगे और सबन ते दक्षिणा ले लेंगे, सबन ते मोहर ले लेंगे, सबन के घर ते बढ़िया बढ़िया मेवा ले लेंगे और जितनी गोपी हमारे आगे अकड़ दिखावेगा सबन ने तेरे चरणन में गिरवाए देंगे, हमारो बदला पूरा हो जाएगा। सब ब्रजवासी की मधुर बात। गिरिराज बाबा थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इंद्र को नारद जी ने जाकर के सब सच बता दिया। बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, अब तो ना तो गिरिराज बाबा की पूजा चल रही है। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा की जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जैसे गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले अरे जे हमें लगे इंद्र नाराज है गो दिखे। ठाकुर जी से बोले हम तो लाला पहले ही मना कर रहे, मत करवावे, तू मानो नहीं हमारी बात, देख इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले इसका मतलब आप लोगों ने पूजा करी, आप लोगों ने सेवा करी, आप लोगों ने भोजन पवायो, लेकिन विश्वास अभी प्रकट नहीं भयो आपके चित्त में। अगर विश्वास होता तो कैसी भी परिस्थिति होती आप संशय नहीं करते अपने देव पर। गिरिराज बाबा को अरे भैया प्रणाम को मतलब केवल सिर झुकानो नहीं होवे, प्रणाम को मतलब हाथ जोड़ना नहीं होवे, प्रणाम को मतलब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उस पर हमें अटूट विश्वास है।